हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे हम इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में और ग्लोबल मार्केट के बारे में। काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट पिछले हफ्ते पूरा ही गिरा हुआ है। जितनी भी रिकवरी हुई थी वो जो अपने रेट कट्स हुए थे जीएसटी में और ये सब वो जितने भी रिकवरी आई थी वो सारी की सारी इस हफ्ते में पूरा का पूरा सेलिंग आ चुकी है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर जो तुम लॉन्ग टर्म व्यू देखोगे इंडियन स्टॉक मार्केट का तो ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, जो कि हम देख सकते हैं पहले भी इस वाले जोन में जब भी मार्केट आया है हमेशा बाइंग आई है इस वाले लेवल से, है ना। तुम देखोगे तो काफ़ी लंबी ट्रेंड लाइन है ये, जो कि 2020 से चल रही है। जब भी इस लेवल पे मार्केट आता है बाइंग आती है इस लेवल पे, तो ये अभी मार्केट इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी कर ले। तो अगर जो तुम देखोगे जो डेली बेसिस पे हम देखें जो निफ्टी का चार्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि तो पुराना है जो बीच में अभी सेलिंग आई थी उसके बाद ठीक ठाक रिकवरी आ गई थी, फिर एक सेलिंग आई थी, फिर यहाँ से जो ये रिकवरी आई थी रिसेंटली आई थी जो जब ये जीएसटी के रेट कट हुए थे उसके कारण जो रिकवरी आई थी। फिर ट्रम्प ने बताया था जो टैरिफ वैरिफ का चल रहा था उसमें बातें चल रही है ये सब चीज़ करके, तो लोगों को लगा था कि भाई चलो अब सब नॉर्मल हो जाएगा, तो रिकवरी आई थी। फिर अभी जो लास्ट वीक में पूरी सेलिंग आई है, जो मतलब ऑलमोस्ट जितना भी गेन आया था 24,300 400 के लेवल से ऑलमोस्ट 25,400 के लेवल तक जो भी गेन आया था पूरा का पूरा अब 24,600 के लेवल पे आ चुका है। ऑलमोस्ट पूरा जो भी गेन आया था पूरा जा चुका है। बट अगेन ये सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, हो सकता है यहाँ से दोबारा से हमें एक मूवमेंट दिखे, बट उसके लिए कुछ ट्रिगर्स जरूरी हैं। पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये मार्केट में सेलिंग आई क्यों है। तो देखो काफ़ी सारे रीजंस हैं, एक कोई सिंगल रीज़न नहीं है कि एक सिंगल रीज़न के कारण इतनी सेलिंग आई है। जो तुम देखोगे तो कुछ 2 दिन में ज़्यादा सेलिंग आई है। तो ये जो 2 दिन की सेलिंग आपको दिख रही है बड़ी बड़ी रेड कैंडल, ये बेसिकली तुम्हारा एक आईटी सेक्टर से और एक तुम्हारा ये फार्मा सेक्टर, दोनों सेक्टर की वजह से ये जो आपको दिख रहा है ये मोस्टली सेलिंग उसकी वजह से आई है। तो आईटी सेक्टर में किस बात की सेलिंग आई है कि अभी देखो हो क्या रहा है कि ट्रम्प ने पहले तो H1B जो वीज़ा था उसमें अपफ्रंट जो नए अप्लाई एप्लीकेंट होंगे उनको पैसा देना पड़ेगा। अब उनको पैसा देना पड़ेगा तो इंडियन जो आईटी इंडस्ट्री है वो यहाँ से अपना टैलेंट को वहाँ पे जो भी काम करने जाते थे तो उनको डिफ़िकल्ट होगा। इसके कारण क्या हुआ कि प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, जो कोई जाता है वहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली कंपनीज़ को नुकसान होगा। तो एक सेलिंग तो उसके कारण आई। दूसरी सेलिंग आई कि तुम्हारा ये जो फार्मा सेक्टर था उसमें ट्रम्प नया चीज़ लेके आ रहा है कि मैं 100% तक टैरिफ लगा सकता हूँ उसमें। आप दोबारा से ये टैरिफ वाला सीन चलेगा तो फिर वो इस न्यूज़ को सुन के फार्मा सेक्टर में अच्छी खासी सेलिंग आई लास्ट वाले दिन। जिस जो मेन जो सेलिंग के ट्रिगर्स थे वो यही थे जो पिछले 2 दिन की आप जो सेलिंग देख रहे हो। फिर अगर बाकी चीज़ की बात करें तो एफ आई आई, सो मेनली अगर जो तुम देखोगे तो एफ आई आईज और डी आईज का जो तुम देखोगे तो काफ़ी टाइम से सेलिंग 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 मोड में है। तुम देखोगे लास्ट फ्राइडे को भी हैवी सेलिंग हुई, उससे थर्सडे को हैवी सेलिंग हुई। जब से ये न्यूज़ आई H1B और ये तुम्हारा फार्मा सेक्टर वाली, तो उसमें अच्छा खासी सेलिंग देखने को मिली। काउंटर में बाइंग मिली है, लेकिन जब तक एफ आई इस मार्केट में आएंगे नहीं तब तक अच्छी खासी रैली आएगी नहीं। तुम देखोगे अभी जब ये इस चीज़ का चल रहा था डिस्कशन टैरिफ के रिगार्डिंग, उस टाइम पे थोड़ा सेलिंग कम हुई थी, थोड़ा बहुत बाइंग भी दिखी थी, लेकिन फिर वापस से जैसी H1B का और ये फार्मा सेक्टर पे टैरिफ का वो न्यूज़ आई है उसके बाद से दोबारा ये सेलिंग एफ आई ने शुरू कर दी और यहाँ पे मार्केट में तुम्हें अच्छी खासी रेड कैंडल दिख रही है। तो अभी जो मेरे को लग रहा है, देखो मार्केट ने आईटी से रिलेटेड सारी जो न्यूज़ थी वो तो सारी एब्जॉर्ब कर ली है, उसके कारण ये सेलिंग आ चुकी है। दूसरी सेलिंग तुम्हारा जो लास्ट बचा हुआ था एक और टैरिफ लगाने के लिए ट्रम्प को कि मैं फार्मा सेक्टर में भी टैरिफ लगाने वाला हूँ, तो उसकी न्यूज़ भी आ चुकी है। अब इससे ज़्यादा मार्केट के लिए क्या नेगेटिव होगा। मैक्सिमम यही नेगेटिव हो सकता था कि भाई क्योंकि आईटी तो ऑलमोस्ट जो तुम आईटी इंडेक्स देखोगे तो वो तो बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, निफ्टी का आईटी है ना, इंडियन आईटी।
उसमें तो काफ़ी टाइम से रिकवरी आई नहीं है। बीच में अभी थोड़े दिन टाइम पहले रिकवरी आई थी, फिर उसके बाद सेलिंग आ गई H1B के कारण। फिर उसके बाद एसेंचर ने अपना जो आउटलुक दिया है आने वाले क्वार्टर्स का, वो थोड़ा उसने इतना अच्छा नहीं रखा है। मतलब ग्रोथ उसने 3-3.5% का 2-3% का रखा है, जो कि नॉर्मल ग्रोथ जो होता है उनकी 7% से काफ़ी ज़्यादा कम है। और मे बी वो ये भी बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर वो अपनी वर्कफोर्स को थोड़ा कम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ये है कि आईटी सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं थी, उसके कारण ये मेजरली हमें सेलिंग दिखी है। फार्मा सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं थी, उसके कारण मेजरली हमें सेलिंग दिखी है। जो अमेरिका टैरिफ लगाता है तो अपना जो काफ़ी सारी मेडिसिन है, काफ़ी सारा रेवेन्यू है, वो फार्मा सेक्टर से फार्मा सेक्टर को यूएस से आता है। तो मेजरली ये रीज़न थे। आप बात करते हैं कि क्या होगा, मतलब कि क्या आगे क्या हो सकता है। देखो, जो गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट कट करने थे वो कर दिए। उससे किसको बेनिफिट होने वाला है? एक तो तुम्हारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छा खासा बूम आने वाला है, जो हमने देखा भी था कि अच्छी खासी रैली आई थी। फिर कंज्यूमर सेक्टर में, जो कि काफ़ी टाइम से चले नहीं है स्टॉक्स, तो उनको ठीक ठाक प्रॉफिट होगा, मार्जिन ठीक ठाक आएगा उनको, वहाँ पे स्टॉक्स चलना स्टार्ट होंगे। तो ये जो हमें जो अभी रेट कट हुए हैं उसका हमें रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा आने वाले क्वार्टर में, क्योंकि अभी ये फेस्टिव सीज़न भी चल रहा है। यहाँ पे सेल ये तुम्हारा सेल्स अच्छी होंगी, सेल्स अच्छी होंगी, प्रॉफिट अच्छे होंगे, प्रॉफिट अच्छे होंगे, रिफ्लेक्ट करेगा मार्केट में। ऊपर से जो फेड ने रेट कट किए थे, तो इंडिया ने उसमें फिर फर्दर रेट कट कट अभी शायद इंडिया करेगी नहीं और भी रेट कट। भले फेड ने बोला है कि वो 2 और रेट कट करेंगे, बट इंडिया शायद अभी ना करे। तो वो भी एक चीज़ देखना पड़ेगा कि वो कैसा चलता है। बट अभी जितने ट्रिगर्स थे नेगेटिव आने के मार्केट के, वो ऑलमोस्ट मार्केट अपना एब्जॉर्ब कर चुका है। और तुम देखोगे तो मार्केट ऑल अपना सपोर्ट लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे काफ़ी हेल्दी सपोर्ट है। जो तुम ये वाला लेवल देखोगे तो निफ्टी का एक काफ़ी ज़्यादा हेल्दी सपोर्ट लेवल दिख रहा है इस लेवल पे। यहाँ पे भी सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन पे आया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी हेल्दी सपोर्ट है यहाँ पे। फिर अगली चीज़ जो तुम देखोगे तो एक जो यहाँ से सेलिंग आ रही है कंटिन्यूसली, तो एक सेलिंग ये भी था। यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ ऊपर आया, यहाँ से सेलिंग आगे गिर गया। अभी देखते हैं यहाँ तक आएगा, अगली बार फिर देखते कैसे बिहेव करता है। फिर अब बात करें अदर फैक्टर की कि मार्केट में रिकवरी कैसे आ सकती है। पहला चीज़, एफआईज इंडियन मार्केट में वापस से आए। दूसरी चीज़, अर्निंग अच्छी आए। तीसरी चीज़, टैरिफ का जो ये है यूएस के साथ, वो जल्दी रिजॉल्व हो। जो भी बोल रहे हो नवंबर तक में भी बोला है उन्होंने कि फाइनल जो रिजल्ट है वो आ जाएगा कि क्या क्या चल रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट मार्केट उस हिसाब से बिहेव करेगा। बट मेरे को लग रहा है कि ये ठीक ठाक सपोर्ट लेवल पे है। बाई ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे से मार्केट के पास इतना ज़्यादा डाउन साइड का मूवमेंट बचा नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ से पूरा रिकवर हुआ है, फिर यहाँ से ठीक ठाक स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ से फिर मेरे को लगता है एक और बॉटम बनाएगा, फिर यहाँ से कम 10-15% की रैली आ सकती है, जो सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो। ठीक है, मैक्सिमम तो ये है 20%, लेकिन एटलीस्ट 10-15% तो आ ही सकती है यहाँ से। अब बाकी जो हम तुम्हारा गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड तुम्हारा इसीलिए ऊपर चल रहा है क्योंकि मार्केट पूरा ग्लोबल मार्केट पूरा अनसर्टेनिटीज चल रही है। ग्लोबल मार्केट में तुम देखोगे गोल्ड लास्ट टाइम से भाग ही रहा है, यहाँ से भाग ही रहा है, जबकि यहाँ इसका रेसिस्टेंस जोन पे खड़ा हो रखा है। थोड़ी सी सेलिंग आई भी थी, लेकिन अब फिर से बाइंग आ गई है। तो यहाँ से गोल्ड पता नहीं, अभी यहाँ से सेलिंग तो आनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत एटलीस्ट थोड़ी बहुत सेलिंग तो आनी चाहिए थी, वो आई नहीं है अभी। फिर बाकी अभी देखते हैं। जो दिख रहा है गोल्ड में तो अच्छी खासी बाइंग दिख रही है गोल्ड में। तो यहाँ जाता है, इतनी बड़ी रैली की, थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर से रैली, फिर यहाँ पर पुल बैक, इसको पुल बैक क्या ही कहेंगे, फिर यहाँ से दोबारा रैली करना स्टार्ट कर रहा है। क्योंकि अभी देखो होता क्या है कि गोल्ड तब रैली करता है जब
सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है। अब चल क्या रहा है कि ग्लोबल मार्केट में हर जगह कोई टैरिफ, कहीं टैरिफ चल रहा है, कहीं वॉर चल रहा है, कहीं सैंक्शन लग रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। सबके लिए सेफेस्ट एसेट क्या है? गोल्ड। हर कोई चाइना गोल्ड लेके जा रहा है, रशिया गोल्ड लेके जा रहा है, इंडिया गोल्ड लेके आ रहा है, सबके सब गोल्ड के पीछे पड़े हुए हैं। इसके कारण ही तुम्हें ये इतनी बड़ी रैली दिख रही है जो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। एक आधे साल में ही 40-50% की रैली दिख रही है तुम्हें। अभी यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग तो आनी चाहिए थी, बट वो आई नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग, कुछ भी कह सकते हो, वो आई नहीं है। अभी देखते हैं गोल्ड में बाकी कैसे चलता है। बट हाँ, ओवरऑल मार्केट जो है अभी, जो अपना निफ्टी है, वो तो तुम्हारा सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो दिख रहा है यहाँ पे। पर ये जो कैंडल है, काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग कैंडल है। बाकी देखते हैं इसकी कल इसके बाद ये फॉलो अप कैंडल कैसे बनती है। जो इसको पूरा इंगल्फ कर लिया तो फिर ठीक है। बाकी अगर जो तुम यूएस के इंडेक्स की बात करोगे तो उनका तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश चल रहा है ये यूएस का। ये जब ये डीप फेक वाली न्यूज़ आई थी, डीप सीक वाली, तो तभी अच्छी खासी एक बार सेलिंग आई थी इसमें। 22,000 से ऑलमोस्ट 16,000 पे आ गया था। उसके बाद फिर यहाँ से दोबारा एक रैली आई है, जो कि ठीक ठाक आ चुकी है। यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आनी चाहिए थी, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग तो आ नहीं रही है। यहाँ पे भी लगातार ये फट ही रहा है। अगर जो तुम देखोगे तो कैंडल इसकी अभी भी अच्छी खासी बनी हुई है। यहाँ से लग नहीं रहा है कि कुछ ज़्यादा फॉल होने वाला है, जिस हिसाब से बना हुआ है इसमें सिनारियो। अगर कुछ वैसी न्यूज़ आ जाती है जैसे वो आया था दीप सिक वाली, तो फिर तब जाके कुछ फॉल आएगा, नहीं तो इसमें तो एकदम ही बुलिश हो लगा है यहाँ से इसका। जबकि इसका टारगेट आ चुका है, जितनी भी सेलिंग आई थी ऑलमोस्ट टारगेट तो आ चुका है इसका। ठीक है, तो यूएस मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे। इंडियन मार्केट में अभी एक साल से बिल्कुल भी मूव नहीं किया है, सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। गवर्नमेंट पूरा पुश कर रही है कि कहीं ना कहीं से मार्केट में मूव आए। जीएसटी रेट कट कर दिए, आरबीआई ने रेट कट कर दिए। वीकली बेसिस पे एक बार कैंडल देख लेते हैं कैसा बन रहा है। ये देखो, इस वाले कैंडल की बात कर रहा था मैं। ये 2-3 वीक में अच्छा खासा मूवमेंट आया था, लग रहा था कि इसको ब्रेक कर देगा। यहाँ से फिर पूरी एक सेलिंग आके पूरा मूव को एक ही साथ उड़ा के ले गया। पर हाँ ठीक है, इतना बुरा नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट है, मे बी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए मार्केट, अगर जो अच्छी न्यूज़ आ जाती है। जैसे H1B की जैसी, H1B वीज़ा की जैसी न्यूज़ आई थी, उसके बाद फिर ट्रम्प ने बोला था कि ये सिर्फ न्यू एप्लीकेंट के लिए, तो थोड़ा कूल डाउन हो गई थी। वैसे ही अभी जैसे ये टैरिफ हटेगा, ये सब चीज़ नॉर्मलाइज होगी, फिर ये मार्केट भागना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे रेट कट हो चुके हैं, जीएसटी का रेट कट हो चुका है, तो ऐसी कोई पूरी खबर मेरे को नहीं लगता कि आने वाली है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए।